नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रणनीति और कूटनीति से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर तक सबके होश उड़ा रखे हैं। इन दोनों की नींदें गायब हैं। हिंदुस्तान में बैठे मोदी के सियासी दुश्मनों का पिछले 3 महीनों से चलाया जा रहा सारा का सारा प्रोपेगेंडा भी ध्वस्त हो चुका है। चीन के साथ भारत के रिश्तों में आई गर्माहट से ट्रंप के फैसले बुरी तरह से उन पर ही भारी पड़ रहे हैं। तो कैसे पीएम मोदी ने ट्रंप की अकड़ निकाल दी, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिका में बवाल। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अपना टैरिफ बम फोड़कर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ समेत कुल 50% टैरिफ क्या लादा। उन्होंने अमेरिका की खुद की 20 साल की डिप्लोमेटिक मेहनत पर पानी फेरना शुरू कर दिया। चीन और रूस को साधने के लिए जो अमेरिका भारत को अपने साथ बनाए रखने की रणनीति पर काम करता था, आज उसके लिए राष्ट्रपति की एक बड़ी रणनीतिक भूल उसी भारत को रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने को लेकर प्रेरित कर रही है। यानी चीन और रूस से हमारे रिश्ते अमेरिका के कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ वाले ऐलान के बाद से कई मोर्चों पर भारत अपने दूसरे विकल्पों को मजबूत कर रहा है, जिससे अमेरिका की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा और यहां होने वाली बैठकों में सबसे ज्यादा जो परेशान रहे वो ट्रंप थे। भारत के प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन जाने को तैयार हैं। 31 अगस्त को पीएम मोदी एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की यात्रा पर निकल चुके हैं। यानी अमेरिका दूर खड़ा है और अपने सामने भारत, रूस और चीन की तिकड़ी को मजबूत होता देख रहा है। चीन भारत रिश्तों की नई परिभाषा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे से दोनों देशों के रिश्तों की नई परिभाषा लिखी गई। वांग यी ने कहा कि भारत चीन संबंध सहयोग की और लौटने की दिशा में सकारात्मक ट्रेंड दिखा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं बल्कि साझेदार के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने 18 अगस्त को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। एस जयशंकर ने बैठक के बाद कहा कि भारत चीन रिश्तों में किसी भी सकारात्मक प्रगति का आधार सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की क्षमता पर टिका है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि सीमा पर तनाव कम करने की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। एस जयशंकर ने कहा कि जब दुनिया के 2 सबसे बड़े देश मिलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर चर्चा होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, हम एक न्याय संगत, संतुलित और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहते हैं जिसमें बहुध्रुवीय एशिया भी शामिल हो। सुधारित बहुपक्षवाद की आज आवश्यकता है। मौजूदा परिस्थितियों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखना और उसे बढ़ाना भी जरूरी है। आतंकवाद से हर रूप में लड़ना भी एक प्रमुख प्राथमिकता है। एस जयशंकर के इस बयान से साफ है कि भारत और चीन कई मुद्दों पर एक साथ हैं, जिसमें सीमा विवाद भी शामिल है, जिसे सुलझाना दोनों देशों के लिए काफी अहम है। इसके बाद 19 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वांग यी के साथ बैठक की। मुलाकात के दौरान अजीत डोभाल ने कहा, यह हमारे राजनयिक संबंधों का 75वां वर्ष है और ये जश्न मनाने का समय है और हमें पता है कि इस नई ऊर्जा और नई गति के साथ आपके व्यक्तिगत प्रयासों के साथ और हमारी राजनयिक टीम और देशों में हमारे मिशनों, हमारे यहाँ राजदूतों और सीमाओं पर हमारी सेनाओं के लिए परिपक्वता और जिम्मेदारी की भावना के साथ हम इस बार ऐसा करने में सक्षम हुए हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की ये यात्रा ऐसे वक्त पर हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाने वाले हैं। पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के दौरे पर रहेंगे। 2020 में गलवान संघर्ष के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली चीन यात्रा होगी, जिसने द्विपक्षीय रिश्तों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। चीनी पक्ष के एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी का भी स्वागत किया। भारत और रूस ने साफ कर दिया है कि ट्रंप का टैरिफ बम उन दोनों रिश्तों में खटाई का काम नहीं करेगा। भारत ने अमेरिका और यूरोप को आईना दिखाया क्योंकि वो खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं। भारत की अपनी जरूरतें और भारत हर मोर्चे पर रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की वकालत करता रहा है। एक दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को ट्रंप के साथ अलास्का में हुई मुलाकात के बारे में भी जानकारी दी। वहीं पीएम मोदी ने इस दौरान रूस यूक्रेन जंग के शांतिपूर्ण समाधान पर भारत के मजबूत रुख को जाहिर किया। साथ ही उन्होंने इससे जुड़ी सभी कोशिशों के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। ट्रंप की सौदेबाजी का दुनिया पर असर। अलास्का में पुतिन के साथ उनकी शिखर बैठक और इसके बाद ज़ेलेंस्की पर भारी दबाव।
यूक्रेन अमेरिका सहयोगियों और स्वयं अमेरिका की विश्वसनीयता के साथ एक विश्वासघात है। ट्रंप अपनी यूक्रेन नीति के तहत कीव को ऐसे समझौतों के लिए मजबूर करना चाहते हैं जो खुलकर रूसी आक्रामकता के पक्ष में हो। अलास्का बैठक के बाद सीज फायर कराने में असफल होने पर ट्रंप ने फास्ट ट्रैक शांति समझौते के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया और इस बीच रिपोर्ट सामने आई कि पुतिन ने पूर्वी डॉनबास इलाके पर कंट्रोल की मांग की और यूक्रेन की नाटो सदस्यता की महत्वाकांक्षा पर वीटो की मांग रखी। इससे सारा दबाव यूक्रेन पर आ गया और ट्रंप ने संकेत दिया कि ज़ेलेंस्की कुछ समझौते करके जंग को लगभग तुरंत खत्म कर सकते हैं। ये रुख 2022 के आक्रमण के बाद से यूक्रेन के भारी बलिदानों को तुच्छ बना देता है और उसकी संप्रभुता को ट्रंप की सौदेबाजी वाली राजनीति में महज एक सौदे की मोहर में बदल देता है। 18 अगस्त को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की के साथ हुई बैठक, जिसमें मैक्रो, शॉल्ज भी शामिल थे, उन्होंने ट्रंप की जबरदस्त दबाव वाली रणनीति को जाहिर कर दिया। जहां यूरोपीय नेता युद्ध विराम की पहल यानी सीज फायर और सबसे अहम कदम मान रहे थे, वहीं ट्रंप ने उनकी अहमियत को कम करके दिखाया। पुतिन ज़ेलेंस्की की सीधी मुलाकात पर जोर दिया, मानो कूटनीति सिर्फ एक फोटो खिंचाने तक सीमित हो। और भी बुरा यह था कि अमेरिकी सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव 90 अरब डॉलर की हथियार खरीद के साथ आया। जैसे कि ज़ेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन को अमेरिका से 90 अरब डॉलर के हथियार खरीदने होंगे। मानवीय सहायता को भी ट्रंप ने बिक्री प्रस्ताव यानी सौदेबाजी में बदल दिया, जबकि उसी वक्त रूसी मिसाइलें यूक्रेन के पोल्टा वापर पर बरस रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लेकिन ये सवाल है, क्या ट्रंप पर उनके वादे निभाने का भरोसा किया जा सकता है? सीधे तौर पर उनके लगातार बदलते रुख और यूक्रेन और दूसरे कूटनीतिक संकटों पर उनके अस्थिर रवैये से जुड़ा है, खासकर तब जब मामला बेहद अहम और दांव पर लगी बातचीत का हो। अलास्का शिखर सम्मेलन में पुतिन की तारीफ करते हुए ट्रंप ने इस दौर के यहां पर शानदार बताया, जबकि अमेरिकी सरजमीं पर जंग अपराधों के आरोपी नेता की मेजबानी करना दृढ़ता नहीं बल्कि कमजोरी का संकेत है। सुजन राइस जैसे आलोचक तर्क देते हैं कि ट्रंप पुतिन के मोहपाश में बंधे दिखाई देते हैं। यूरोप को ट्रंप की इस सौदेबाजी का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से निभाई गई नाटो की धुरी वाली भूमिका से पीछे हट रहा है, तो यूरोप को उस खालीपन को भरने के लिए जूझना पड़ रहा है। ट्रंप का ये जोर यूक्रेन नाटो की महत्वाकांक्षाएं छोड़े और अपना इलाका सौंप दें। इसने मैक्रो, शॉल्ज जैसे यूरोपीय नेताओं को भी हिलाकर रख दिया है, क्योंकि 2022 से अब तक उन्होंने यूक्रेन की रक्षा में 132 अरब डॉलर छोड़ दिए हैं, जो अमेरिका के 114 अरब डॉलर से भी कहीं ज्यादा है। चीन के लिए ट्रंप का यूक्रेन सौदा एक भू राजनीतिक तोहफा है। यूक्रेन और नाटो को कमजोर करके वो बीजिंग को टूटते पश्चिमी गठबंधन को नजदीक से देखने और अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने का मौका दे रहे हैं। अगर पुतिन की आक्रामकता को इनाम मिलता है, तो ये शी जिनपिंग को साफ संदेश है कि ताइवान पर कब्जे जैसी महत्वाकांक्षाओं को सामना शायद कम प्रतिरोध से होगा, क्योंकि अमेरिका ट्रंप के डील मेकिंग सर्कस में उलझा रहेगा। मई 2025 में कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान झड़प के बाद ट्रंप मध्यस्थता का जो दावा कर रहे हैं, उसे भारत ने नकार दिया। यह दिखाता है कि कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का खतरा कितना बड़ा है। पुतिन जहां पाकिस्तान से रिश्ते गहरे कर रहे हैं, वहीं भारत से पुराने रिश्ते भी वो निभा रहे हैं। यही वजह है कि अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद मोदी का पुतिन से संपर्क करना इस हकीकत की समझ को दर्शाता है कि इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह बयान कि अमेरिका भारत पाकिस्तान की स्थिति पर हर रोज नजर रख रहा है, यानी एक खतरनाक रेखा की ओर इशारा भी करता है, जहां कश्मीर को वैश्विक सौदेबाजी का हिस्सा बनाकर मॉस्को या इस्लामाबाद को खुश करने की कोशिश की जा सकती है। ट्रंप की टैरिफ नीति और यूक्रेन पर उनकी रणनीति ने अनजाने में भारत और चीन को ब्रिक्स ढांचे के भीतर और करीब ला दिया है, यानी चीन और भारत अब करीब हैं, जो ट्रंप को चुभ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ एकजुटता जताते हुए ट्रंप को धोसपट्टी करने वाला कहा और यह भी दोहराया कि भारत की संप्रभुता पर कोई सौदा नहीं हो सकता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी और पुतिन भी शामिल होंगे। यह इस बात का संकेत है कि अमेरिका की आर्थिक दबाव नीतियों का मुकाबला करने के लिए यह मजबूत प्लेटफॉर्म बन सकता है। ट्रंप ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, अब जिम्मेदारी भारत की है कि वो अपने पत्ते ऐसे फेंके कि उसके राष्ट्रीय हित किसी गैर जिम्मेदार राष्ट्रपति की जुए की मच पर दांव पर ना लगे। यानी ट्रंप की अभी और बुरी स्थिति होने वाली है। टैरिफ को लेकर जो धौंस उसने भारत पर दिखाई है, जो आरोप उसने भारत पर लगाए हैं और जो 50% टैरिफ का जो बोझ भारत पर डालने की कोशिश की है, अब उस बोझ तले ट्रंप ही दबते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।